कहते हैं राजनीति में जो सीखता है वही बाद में जीतता है और अंततोगत्वा राजनीति में जीत ही मायने रखती है। बिहार में जीत के रथ पर सवार भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने सत्तारूढ़ भाजपा को करारा झटका दिया है। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद जैन भाया ने भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन को लगभग 15,612 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। उपचुनावों के नतीजों से राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में अब कांग्रेस की सीटों की संख्या 67 तक पहुंच गई है। बेशक अंता में इस जीत हार से विधानसभा के सियासी समीकरणों पर कोई भले ही अंतर नहीं आ रहा हो, लेकिन इसके सियासी असर और सियासी मायने काफी गहरे और गंभीर हो सकते हैं। इस एक सीट के हार के मायने कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण है कि आखिरकार ऐसा क्या कारण रहा कि भाजपा को अपने ही गढ़ में हार का मुंह देखना पड़ा। दरअसल अंता विधानसभा सीट हाड़ौती क्षेत्र में आती है और ये क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है और यहाँ से उनके बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं। इस कारण इस उपचुनाव को राजनीतिक महत्व और इसकी काफी हॉट सीट मानी जा रही थी। फैसपैक में देखें तो अंता में बीते 4 चुनावों में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही रहा, जिसमें 2 बार बीजेपी जीती और 2 बार कांग्रेस जीती है। इस बार यहाँ 5वां चुनाव था और कांग्रेस ने हर बार की तरह यहाँ प्रमोद जैन भाया पर ही दाव लगाया। इसकी वजह भी अब नतीजों से सामने नजर आने लगी है। प्रमोद जैन भाया यहाँ अपने आप में ही एक छत्र की तरह दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन का जिस प्रकार माइक्रो मैनेजमेंट किया वो चौंकाने वाला रहा। 11 नवंबर को हुए मतदान के बाद 14 नवंबर को आयोजित मतगणना के दौरान कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने शुरू से ही बढ़त बनाए रखी और आंकड़ों के अनुसार प्रमोद जैन भाया को 69,571 वोट मिले, जबकि भाजपा के मोरपाल सिंह सुमन को केवल 53,959 वोट ही हासिल हो सके। नरेश मीणा को 53,800 वोट मिले, जो भाजपा से महज 159 वोट कम थे। दरअसल सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर बीजेपी के हाथ से न केवल अंता की सीट छिन गई, बल्कि सत्ता और संगठन की पूरी ताकत झोंकने के बावजूद बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन 15 राउंड तक तीसरे नंबर पर रहे। बीजेपी ने अंता सीट जीतने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अपनी पूरी टीम को मैदान में उतार दिया था। सीएम भजनलाल शर्मा ने यहाँ रोड शो भी किए थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के लिए यह प्रदर्शन उनके समर्थकों को निराश करने वाला रहा। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ वसुंधरा राजे को फ्रंट फुट पर रखा और उन्हें सीएम भजनलाल शर्मा के साथ प्रचार में लगाए रखा और एक तरह से ये संदेश, ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि बीजेपी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। लेकिन जिस तरह से नतीजे आए हैं उसने अब सरकार और संगठन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अंता विधानसभा उपचुनाव हार ही नहीं, बल्कि निर्दलीय नरेश मीणा ने भी यहाँ बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है, जबकि यहाँ प्रचार के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हाल में मुख्य सचिव सुधांशु पंत का केंद्र वापसी का कदम हो, चाहे सरकार के भीतर खिंचाव की चर्चाएं हो अथवा प्रशासनिक प्रबंधन को लेकर तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं। ऐसे में अंता के नतीजों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की टीम के लिए चेतावनी की घंटी बजाई है। अब देखना है कि सरकार इसे किस तरह से लेती है। वहीं कई विश्लेषकों के अनुसार बीजेपी की इस हार को सीधे पूर्व सीएम मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल उन्होंने कड़ी मेहनत और प्रचार तो किया, लेकिन नतीजा उनके अनुसार नहीं रहे। वहीं इस चुनाव में सबसे ज्यादा ध्यान नरेश मीणा के फायर ब्रांड प्रचार ने खींचा। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल तक नरेश मीणा ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। इस चुनावी नतीजों में बेशक नरेश मीणा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस चुनाव में निसंदेह नरेश मीणा ने फिर साबित कर दिया कि राजस्थान की राजनीति के जाजम पर अब उनकी लीडरशिप का सभी दलों को सम्मान करना ही पड़ेगा। बहरहाल राजस्थान में कांग्रेस की इस जीत के कई दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सत्ता के समीकरण बदल सकते हैं और सबसे दिलचस्प यह है कि नरेश मीणा ने चुनाव हारकर भी स्वयं को एक बड़े लीडर के रूप में स्थापित कर लिया है। अगर देखा जाए तो अंता उपचुनाव न केवल एक सीट की लड़ाई था, बल्कि राजस्थान की सत्ता की कुर्सी के लिए एक पूर्वाभास की तरह भी रहा। बहरहाल अब सारी निगाहें साल 2028 पर होंगी। जो नए पुराने बनते बिगड़ते समीकरण इन चुनावों में तैयार हुए, वो अब कितनी देर और कितनी दूर तक राजनीतिक सफर मुकम्मल कर पाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर, नई जानकारी के साथ। शुक्रिया, शुभकामनाएं।